ये क्या महादेव, आप लेट गए? फल खोजने में मेरी सहायता भी नहीं की। अरे गौरी, ये द्वारका के फल हैं, स्वादिष्ट तो होंगे ही, परंतु सोचो यदि तुम अपने हाथों से इन्हें मुझे खिलाओगी तो इनका स्वाद और बढ़ जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण के साथ रहकर आप भी प्रेम के मीठे बोल बोलने लग गए महादेव। चलिए अब ये मीठे फल खाइए। क्षमा करना महादेव, मेरे मित्र से की हुई ठिठुली आपको भारी पड़ गई। देखिए ना, सुदामा ने आपको यहाँ आने भी नहीं दिया और मैं यहाँ आपका और बहन पार्वती का स्वागत ही नहीं कर पाया। वैसे प्रतीत होता है कि आपने अपना प्रबंध कर लिया है। बिल्कुल उचित कहा आपने। हम यहाँ पर बहुत ही सुख से इन स्वादिष्ट फलों का आनंद उठा रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण, ये समय तो आपका है। आप जाइए और अपने इस वर्षों के बिछड़े मित्र के साथ सुख के क्षणों का आनंद उठाइए। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि द्वारका में जहां कहीं भी होंगे सुखी ही होंगे, क्योंकि हमारे द्वारका में दुख है ही नहीं। क्यों? ये तो है। नहीं, रुकिए। सुदामा मेरा सखा है, उसके चरण मैं धोऊं। नहीं मित्र, ऐसा नर्त मत करो। ये तो मेरे लिए आनंद है सुदामा, मेरा आनंद मुझसे मत छीन। अश्रु से सखा के चरण वो पखारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। हुई पूर्ण आशा, मिटी सब निराशा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। कन्हैया से मिलकर है हर्षित सुदामा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। रुक्मिणी सोचे प्रभु ने ये किसको, हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है, हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है। ये क्या? ये तो सच में कृष्ण के मित्र हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। द्वारकाधीश होकर ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा सखा ही हूँ सुदामा। मुझे तो संदेह हो रहा है, भला इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो द्वारका की महापूजा करने वाला है, वो ऐसे तो नहीं आएगा। आप यहीं बैठिए, द्वारकाधीश से पूछकर आपको भीतर ले जाया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। नहीं भाभी जी, उससे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मेरी वेशभूषा ही ऐसी थी, किसी को भी संदेह हो जाता। यही तो बात है, व्यक्ति की पोशाक देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर उसके योग्यता के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में हम जान नहीं सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों रुक्मिणी? यही बात तो राधा ने भी कही थी मुझे।
राधा जी ने कहा कि मित्र को वेशभूषा में नहीं परखा जाता है। अच्छा सुदामा, अब आए हो तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। मैं जानता हूं मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाए हो। बताओ क्या लाए हो। मैं ही ला देता हूँ पोटी। अब इतना अधीर मत करो सुदामा, दिखाओ ना क्या लाए हो। इतनी छोटी सी भेंट मैं द्वारकाधीश कृष्ण को कैसे दूं? मित्र कृष्ण, मेरे पास कोई काम नहीं था मित्र। घर में बस एक मुट्ठी चावल बचा था, तो यही ले आया मित्र तुम्हारे लिए। अद्भुत। वाह सुधा, तुम मेरे लिए अत्यंत विशेष उपहार लाए। देखा जाए तो तुम अपना सर्वस्व मेरे लिए ले आए। धन्यवाद। और रही बात तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, सुदामा, अब तुम द्वारका में आने वाली महाशिवरात्रि की पूजा में महापंडित बनोगे। इस उत्सव के लिए, इस पूजा के लिए एक अत्यंत महान पंडित आने वाला है, और वह व्यक्ति द्वारका से नहीं हो। अति उत्तम कार्य। तुम तो सत्य में बहुत आगे की सोचते हो। तुमने यह सब पूर्व से ही सोच कर रखा था। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मित्र। तो विश्वास कर लो सुधा। तो कहिए महापंडित सुदामा की जय। लाओ मित्र, ये पोटली मुझे वापस दे दो। अब ये चावल नहीं, और भी बहुत कुछ दे पाऊंगा मित्र। नहीं, तुम इसकी तुलना धन के साथ या अन्य किसी भी वस्तु के साथ मत करना। ये मुट्ठी भर चावल, ये मेरे लिए अनमोल है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। रुक्मिणी, आज भोजन के लिए चावल पकवा दे। आज मैं भोजन में यही खाऊंगा। और महापंडित सुदामा जी, आज मैं आपके लिए 56 भोग बनवाऊंगी। रुक्मिणी, आप प्रबंध कर दीजिए। रुक्मणी, तुम यहाँ आओ।
हाँ, वो कृष्ण के मित्र महापंडित सुदामा आए हैं ना, तो उनके लिए 56 भोग बनवाने। सुदामा से तो मैं द्वार पर ही मिल चुकी हूँ और मैंने 56 भोग बनाना आरंभ भी कर दिया है, क्योंकि कृष्ण अपने सखा को कुछ कम तो खाने नहीं देगा। किंतु सुदामा महापंडित कब बना? कृष्ण ने उन्हें महाशिवरात्रि की पूजा के लिए महापंडित बनाया है। अरे वाह, कृष्ण ने तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। और वैसे भी सुदामा की दशा देखकर ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि उसे इस कार्य की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत दुखी लग रहे थे। और पता है, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये देखो, वो तो कृष्ण के लिए उपहार भी लाए थे, अपनी संपदा, एक मुट्ठी चावल। और पता है, जब वो महापंडित बने ना, तो उन्होंने तो ये चावल वापस मांगे ताकि कृष्ण को कोई अच्छा उपहार दे सके। किंतु कृष्ण ने इसे पकाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आज वो केवल यही चावल खाएंगे। बिल्कुल, कृष्ण कुछ और खा ही नहीं सकता।